बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान का बयान, हदीस नंबर 8 से हदीस नंबर 53 तक। सही बुखारी हदीस नंबर 8। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। सही बुखारी हदीस नंबर 9। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, ईमान की कुछ 60 से ज्यादा टहनियां हैं और शर्म ईमान की एक अहम टहनी है। हदीस के आखिर में शर्म को खुसूसियत के साथ बयान किया गया है, क्योंकि इंसानी अखलाक में शर्म का बहुत बुलंद मकाम है। ये वो आदत है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से रोकती है। शर्म सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा शर्म अल्लाह से होनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 10। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। इस हदीस में सिर्फ जुबान और हाथ से तकलीफ देने का जिक्र है, क्योंकि ज्यादातर इंसानी तकलीफों का ताल्लुक इन्हीं दो से होता है। वरना मुसलमान की शान तो ये है कि उससे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। सही बुखारी हदीस नंबर 11। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जुबान और ताकत से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही बुखारी हदीस नंबर 12। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम की कौन सी आदत अच्छी है? आपने फरमाया, तुम मोहताजों को खाना खिलाओ और जानकार और अनजान हर एक मुसलमान को सलाम करो। इस हदीस के मुताबिक खाना खिलाने और सलाम करने को एक बेहतरीन अमल बताया गया है, जबकि दूसरी हदीसों में अल्लाह के जिक्र और जिहाद और माँ बाप की फरमाबरदारी को अफजल करार दिया है। इसमें कोई फर्क नहीं, बल्कि ये फर्क सवाल करने वाले की हालत और जरूरत के लिहाज से है। सही बुखारी हदीस नंबर 13। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। आदत और अखलाकी बयान में इस आदत को बुनियादी करार दिया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमान भाइयों बल्कि तमाम इंसानों का खैरख्वाह रहे। ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत बड़े आराम और सुकून से गुजरती है। सही बुखारी हदीस नंबर 14। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने बाप और औलाद से ज्यादा न हो जाए। हदीस में बाप और औलाद का खास तौर से जिक्र फरमाया है, क्योंकि इंसान इनसे बेहद मोहब्बत करता है। फिर बाप को पहले किया क्योंकि बाप सबका होता है, जबकि तमाम के लिए औलाद का होना जरूरी नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 15। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस हदीस को इस तरह बयान किया है, लेकिन इसके आखिर में बाप और औलाद के साथ तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत का इजाफा किया है। एक दूसरी रिवायत में यह है कि जब तक इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज ना समझे, उस वक्त तक उसका ईमान पूरा नहीं हो सकता।
सही बुखारी हदीस नंबर 16। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की मिठास उसी को नसीब होगी जिसमें ये 3 बातें होंगी। एक ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। दूसरी ये है कि सिर्फ अल्लाह के लिए ही किसी से दोस्ती रखे। तीसरी ये है कि दोबारा काफिर बनना उसे ऐसे ही नापसंद हो जैसे आग में झोंका जाना नापसंद होता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मारपीट, जिल्लत और रुसवाई को कुफ्र पर तरजीह देना वाई से फजीलत है। अगरचे ईमान ऐसी चीज नहीं जिसे जुबान से चखा जा सके, फिर भी इसमें ऐसी न देखी जाने वाली मिठास और लज्जत होती है। ये उस आदमी को महसूस होती है जो हदीस में मजकूरा मकाम पर पहुंच जाए। बाज औकात तो ये मिठास इस हद तक महसूस होती है कि मोमिन बंदा ईमान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा इंसान नेकी और इताअत के काम करने में लज्जत और खुशी महसूस करता है। सही बुखारी हदीस नंबर 17। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की निशानी अंसार से मोहब्बत रखना है और निफाक की निशानी अंसार से कीना यानी जलन रखना है। अंसार मदीना मुनव्वरा के वो लोग हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पर ठहराया और ऐसे वक्त में आपका साथ दिया जबकि और कोई कौम आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अंसार रखा। अंसार से आपके मददगार की हैसियत से मोहब्बत करना मुराद है। शख्सी तौर पर किसी से इख्तलाफ और झगड़ा होना इससे अलग है। सही बुखारी हदीस नंबर 18। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जमात थी, तो आपने फरमाया, तुम सब मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ और पाँव के सामने जाने अनजाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाओगे और अच्छे कामों में नाफरमानी नहीं करोगे। फिर जो कोई तुम में से ये वादा पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे और उसे दुनिया में उसकी सजा मिल जाए तो उसका गुनाह उतर जाएगा, और जो कोई इन गुनाहों में से किसी को कर बैठे फिर अल्लाह ने दुनिया में उसके गुनाहों को छुपाया तो वो अल्लाह के हवाले हैं। अगर वो चाहे तो कयामत के दिन उसे माफ कर दे या सजा दे। साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमने इन शर्तों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 19। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमाना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। फितना से मुराद हर वो चीज है जिससे इंसान गुमराह होकर अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत से गाफिल हो जाए। हमारे इस दौर में ऐसे फितनों का हुजूम है जो गुमराही और दीन से बेजारी का सबब बनते हैं। ऐसे हालात में तन्हाई इख्तियार करना जायज है। हाँ, अगर इंसान में ऐसे दज्जाली फितनों का मुकाबला करने की इल्मी, अमली और अखलाकी हिम्मत है तो मुआशरा में रहते हुए उनकी रोकथाम में लगे रहना अफजल है। सही बुखारी हदीस नंबर 20। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वो आसानी से कर सकते थे। साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा हाल आपके जैसा नहीं है। अल्लाह ने
आपकी अगली पिछली हर कोताही से आपको दरगुजर फरमाया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नाराज हुए कि आपके चेहराए मुबारक पर गुस्से का असर जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार और अल्लाह को जानने वाला हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाराज हुए कि साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसान कामों को बुलंद मर्तबे और गुनाहों की बख्शिश के लिए नाकाफी ख्याल किया। उनके गुमान के मुताबिक बुलंद दर्जे हासिल करने के लिए ऐसे कठिन अमल होने चाहिए जिनकी अदायगी में तकलीफ उठानी पड़े। इस पर आपने खबरदार किया कि दीन में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं, बल्कि जो और जैसा हुक्म हो उसी को काफी समझा जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 21। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ। तो ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जो जलकर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें पानी या नहरे हयात में डाला जाएगा। वो सिरे से ऐसे उगेंगे जैसे दाना नहर के किनारे उगता है। क्या तू देखता नहीं कि वो कैसे जर्द जर्द लिपटा हुआ निकलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार सो रहा था कि ख्वाब की हालत में कुछ लोगों को देखा। वो मेरे सामने लाए जाते हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। कुछ लोगों के कुर्ते सीने तक हैं और कुछ लोगों के कुर्ते इससे भी कम। और फिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे सामने इस हालत में लाया गया कि वो जो कुर्ता पहने हुए हैं उसे जमीन पर घसीट रहे हैं। साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस ख्वाब की क्या ताबीर करते हैं? आपने फरमाया, दीन। इस हदीस से मालूम हुआ कि ख्वाब की हालत में अपना कुर्ता घसीटते हुए देखना ऊंचे दर्जे की दीनदारी की पहचान है। नीज ये भी साबित हुआ कि ईमान में कमी और ज्यादती मुमकिन है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुजरे जबकि वो अपने भाई को समझा रहा था कि तू इतनी शर्म क्यों करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसे अपने हाल पे रहने दो, क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 24। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म मिला है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं यहाँ तक कि वो लोग इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पूरे आदाब से नमाज अदा करें और ज़कात दें। जब वो ये काम करने लगे तो उन्होंने मुझसे अपने जान और माल को बचा लिया सिवाय इस्लाम के हक के, और उनका हिसाब अल्लाह के हवाले है। काफिरों से जंग लड़ने का मकसद ये होता है कि वो इस्लाम कबूल करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अगरचे इस्लाम में टैक्स और मुनासिब शर्तों के साथ सुलह पर भी जंग खत्म हो जाती है, मगर जंग बंदी का ये तरीका इस्लामी जंग का असल मकसद नहीं, क्योंकि इसके जरिए असल मकसद के लिए एक अमन से भरा हुआ रास्ता खुल जाता है। लिहाजा इस पर भी जंग रोक दी जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अच्छा है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर सवाल किया गया, कौन सा अमल अच्छा है? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया, कौन सा अमल अच्छा है? आपने फरमाया, हज्जे मबरूर। हज्जे मबरूर से मुराद वो हज है जो कबूल हो जाए और दिखावे और गुनाहों से पाक हो।
इसकी पहचान ये है कि आदमी अपनी जिंदगी पहले से बेहतर तरीके पर गुजारे। सही बुखारी हदीस नंबर 26। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ माल दिया और साद रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद बैठे हुए थे। आपने एक आदमी को छोड़ दिया, यानी उसे कुछ ना दिया, हालांकि वो तमाम लोगों में से मुझे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फला आदमी को क्यों छोड़ दिया? अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसके बारे में मैं जो जानता था उसने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैंने दोबारा अर्ज किया कि आपने फला आदमी को क्यों नजरअंदाज कर दिया? अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। फिर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके बारे में मैं जो जानता था उसने मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर किया, तो मैंने तीसरी बार वही अर्ज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया। उसके बाद आप कहने लगे, ऐ साद, मैं एक आदमी को कुछ माल देता हूँ, हालांकि दूसरे आदमी को उससे बेहतर ख्याल करता हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं देता, इस अंदेशा के पेशे नजर कि कहीं अल्लाह ताला उसकी कमजोरी की वजह से उसे औंधे मुंह दोजख में न ढकेल दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जिसके अंदरूनी हालात का इल्म ना हो तो उसे मोमिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंदर की बातों पर अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता उसके जाहिरी हालात के पेशे नजर उसे मुसलमान कह सकते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 27। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोजख में ज्यादातर औरतों को देखा क्योंकि वो कुफ्र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या वो अल्लाह से कुफ्र करती हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं और एहसान फरामोश हैं। वो यूं कि अगर तू सारी उम्र औरतों से अच्छा सलूक करे, फिर वो मामूली सी नापसंद बात तुझ में देखे तो कहने लगती है कि मुझे तुझसे कभी आराम नहीं मिला। इमाम बुखारी ने ईमान और उसके समरात बयान करने के बाद उसकी जिद यानी कुफ्र और उसकी किस्मों को बयान करना शुरू किया। कुफ्र की दो किस्में हैं, एक ये कि उसके करने से इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, और दूसरा वह कुफ्र है जिसका करने वाला गुनहगार तो जरूर होता है लेकिन इस्लाम से नहीं निकलता। इस मजमून से दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है। ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों के करने से ईमान में कमी आ जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 28। अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक आदमी को गाली दी कि उसे उसकी माँ की आर दिलाई। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, क्या तूने उसे उसकी माँ की आर दिलाई है? अभी तक तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में रखा है, तो जिस आदमी का भाई उसके कब्जे में हो तो उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वही लिबास पहनाए जो खुद पहनता है, और उनसे वो काम ना लो जो उन पर भारी गुजरते हैं, और अगर ऐसे कामों की उन्हें तकलीफ दो तो खुद भी उनका हाथ बटाओ। दूसरी रिवायत में ये है कि हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ इतना ही कहा था कि ऐ काली कलूटी औरत के बेटे, हमारे समाज में इस किस्म की बात गाली शुमार नहीं होती, बल्कि सिर्फ मजाक की एक किस्म है, लेकिन शरीयत ने उसे
जहीलियत के जमाने की यादगार से ताबीर किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 29। अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवार लेकर आपस में झगड़ जाएं तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारने वाला तो जरूर जहन्नुमी है, लेकिन मरने वाला क्यों जहन्नुमी होगा? आपने फरमाया, उसकी नियत भी दूसरे साथी को मारने की थी, इसलिए दोनों जहन्नुमी होंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब दिल का इरादा पुख्ता हो जाए तो उस पर भी पकड़ होगी। जबकि दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के दिली ख्यालात को माफ़ कर दिया है जब तक उनके मुताबिक अमल ना करे। इन दोनों बातों में फ़र्क नहीं, क्योंकि ऐसे ख्यालात पर पकड़ नहीं होगी जो मजबूत ना हो, यानी आएं और गुजर जाएं। अलबत्ता पुख्ता इरादे पर जरूर पकड़ होगी, अगरचे उसके मुताबिक अमल ना किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 30। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहिबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस हदीस से मौजूदा जमाने के एक फिरके का नाम रद्द होता है, जो कुरान समझने के लिए सिर्फ अरबी मायनों को काफी समझते हैं। अगर इनका ये दावा ठीक होता तो साहिबा इकराम कुरान मजीद के समझने में किसी किस्म की उलझन का शिकार न होते। लिहाजा कुरान को समझने के लिए साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अमलों को सामने रखना निहायत जरूरी है। यही वो बयान है जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 31। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 32। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी तो वो खालिस पक्का मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक आदत होगी, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। नंबर 1, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। नंबर 2, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 3, जब वादा करे तो दगाबाजी करे। और नंबर 4, जब झगड़े तो बेहुदा कलाम करे। निफाक की 2 किस्में हैं। एक निफाक तो ईमान व अकीदे का होता है, जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदेही सिर्फ वही से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है, जिसे सीरत और किरदार का निफाक भी कहते हैं। हदीस का मतलब ये है कि निफाक की निशानियों में से कोई भी एक निशानी है तो उसे समझना चाहिए कि मुझ में मुनाफिकाना आदत है, और जिसमें ये तमाम निशानियां जमा हों वो सीरत और किरदार में खालिस पक्का मुनाफिक है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नियत से शब कद्र का कयाम करेगा तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी
حدیث نمبر 34۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات سے نکالا کہ وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کو سچا جانتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا، اور میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان میں ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت میں نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہوں کی معافی میں بندوں کے حقوق شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ایسے حقوق حقداروں کی رضامندی سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے ایمان کے پیش نظر ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو آدمی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے۔ صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو راحت اور سکون کے وقتوں میں نہایت دلچسپی سے عبادت کا فریضہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کا عمل لگاتار قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل ڈٹ کر اور برابر کرنا اس بڑے عمل سے کہیں بڑھ کر ہے جو کر کے چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا ننیحال جو انصار میں سے تھے ان کے یہاں اترے، اور مدینہ شریف میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر بھی آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ نماز میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نماز پڑھ کر نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور نصرانی بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں یہ بات بہت ناگوار یعنی ناپسند گزری۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ قبلہ بدلنے سے پہلے جو لوگ مر چکے تھے ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے
کہ اللہ ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। आयत करीमा में नमाज की ताबीर ईमान से की गई है। मालूम हुआ कि नमाज जो एक अमल है ये ईमान का एक हिस्सा है और इसमें कमी और बेशी मुमकिन हो सकती है। सही बुखारी हदीस नंबर 39। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब कोई बंदा मुसलमान हो जाता है और इस्लाम पर अच्छी तरह अमल पैरा रहता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे, और उसके बाद फिर मुआवजा शुरू होता है कि एक नेकी का बदला उसके 10 गुने से 700 गुना तक और बुराई का बदला बुराई के बराबर ही दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे। दार कुतनी की एक रिवायत में ये भी है कि अल्लाह ताला उसकी हर नेकी को शुमार करेगा जो उसने इस्लाम लाने से पहले की थी। मालूम हुआ कि काफिर अगर मुसलमान हो जाता है तो कुफ्र के जमाने की नेकियों का भी उसे सवाब मिलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 40। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास तशरीफ लाए। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। आपने पूछा, ये कौन है? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये फला औरत है, और उसकी बहुत ज्यादा नमाज का हाल बयान करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम रखो जो हमेशा कर सकती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, मगर तुम इबादत करने से थक जाओगे, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद फर्मा बरदारी का वो काम है जिसका करने वाला उसे हमेशा करता रहे। इस हदीस से मालूम हुआ कि दरमियानी चाल के साथ नेक अमल पर हमेशगी बरतनी चाहिए। नीज ये भी मालूम हुआ कि इबादत करते वक्त बहुत सख्ती उठाना एक नापसंदीदा काम है। सही बुखारी हदीस नंबर 41। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हुआ, वो दोजख से जरूर निकाला जाएगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भी भलाई यानी ईमान हो, वो भी दोजख से जरूर निकाला जाएगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जर्रा बराबर ईमान हो, वो भी दोजख से जरूर निकाला जाएगा। सूरज की किरणों में सुई की एक नोक के बराबर बेशुमार जर्रात उड़ते नजर आते हैं। 4 जर्रे एक राई के दाने के बराबर होते हैं और 100 जर्रात एक जौ के दाने के बराबर होते हैं। हदीस का ये बयान ईमान की कमी और ज्यादती पर दलालत करता है। और ये भी मालूम हुआ कि बाज बदअमल तौहीद वाले जहन्नुम में दाखिल होंगे। नीज इस बात का भी पता चला कि बड़ा गुनाह करने वाला काफिर नहीं होता और ना ही वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 42। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए मोमिनों के अमीर, तुम्हारी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहराते। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, ये आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और अपना एहसान भी तुम पर तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। उमर ने कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात के मैदान में खड़े थे। आयत करीमा से मालूम हुआ कि इसके नाजिल होने से पहले दीन पूरा नहीं था बल्कि अधूरा था।
लिहाजा इसमें कमी और ज्यादती हो सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कई शहरों में 1000 से ज्यादा इल्म वालों से मिला हूँ। तमाम लोगों का यही मानना था कि ईमान कौल और अमल का नाम है और ये कम और ज्यादा होता रहता है। सही बुखारी हदीस नंबर 43। तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नज़्द वालों में से एक आदमी बिखरे बालों वाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम उसकी आवाज की गुनगुनाहट सुन रहे थे मगर ये ना समझते थे कि ये क्या कहता है। यहाँ तक कि वो करीब आ गया तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। उससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। उसने कहा, इसके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से पढ़े। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना। उसने अर्ज किया, और तो कोई रोजा मुझ पर फर्ज नहीं है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से रखे। तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का भी जिक्र किया। उसने कहा, मुझ पर इसके अलावा भी निफली सदका फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से दे दे। तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर वो आदमी ये कहता हुआ पीठ फेर कर वापस चला गया कि अल्लाह की कसम, मैं ना इससे ज्यादा करूंगा और ना इससे कम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच कह रहा है तो ये कामयाब हो गया। इस हदीस से मालूम हुआ कि बित्र फर्ज नहीं बल्कि नमाज तहज्जुद का हिस्सा होने की वजह से निफल है, क्योंकि इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 5 नमाजों को फर्ज फरमाया और बाकी को निफल करार दिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 44। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर सवाब हासिल करने की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज व दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो 2 किरात सवाब लेकर वापस लौटता है और हर किरात उहद पहाड़ के बराबर है। और जो आदमी जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट गया तो वो 1 किरात सवाब लेकर लौटता है। आखिरत के लिहाज से 1 किरात उहद पहाड़ के बराबर होगा। अलबत्ता दुनिया में 1 किरात 12 दरहम के बराबर होता है। इस हदीस से जनाजे के साथ चलने और नमाज जनाजा पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की अहमियत का पता चलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 45। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिश्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। इमाम बुखारी ने हदीस से ये भी साबित किया है कि आपस में गाली देना, लान तान करना एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। नीज एक दूसरे की नाहक गर्दनें मारने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। हदीस में जिक्र किए गए कुफ्र से हकीकी कुफ्र मुराद नहीं है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से निकाल देता है, बल्कि लुग़वी कुफ्र मुराद है। सही बुखारी हदीस नंबर 46। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार शब कद्र की रात बताने के लिए अपने कमरे से निकले। इतने में 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब कद्र की रात बताऊं, मगर फला फला आदमी आपस में झगड़ पड़े, इसलिए वो बात मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में फायदेमंद हो। अब तुम शब कद्र को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि आपस में लड़ना झगड़ना संगीन जुर्म है, क्योंकि इसकी नहूसत से शब कद्र जैसी अजीम दौलत से हमें महरूम कर दिया गया। शब कद्र को नहीं बल्कि उसकी तायीन को उठाया गया। इसमें ये हिकमत भी थी कि इसकी तलाश में
लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। सही बुखारी हदीस नंबर 47। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ईमान क्या है। आपने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और हश्र के दिन अल्लाह के सामने पेश होने पर अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और कयामत का यकीन करो। फिर उसने सवाल किया कि इस्लाम क्या है। आपने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज को ठीक तौर पर अदा करो, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर उसने पूछा कि एहसान क्या है। आपने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा हासिल ना हो सके तो ये ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने कहा, कयामत कब आएगी। आपने फरमाया, जिससे ये सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें कयामत आने की कुछ निशानियां बता देता हूँ। जब नौकरानी अपने आका को जनेगी और जब ऊँटों के अनजान काले कलूटे चरवाहे आसमान छूती इमारतें बनाने में एक दूसरे से बाजी लगाएंगे तो कयामत करीब होगी। दरअसल कयामत उन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को कयामत का इल्म है। उसके बाद वो आदमी वापस चला गया तो आपने फरमाया, उस आदमी को मेरे पास लाओ। चुनांचे लोगों ने उसे तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो आपने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इस हदीस में इशारा है कि कयामत के करीब मामलात नालायक लोगों के हवाले हो जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 48। नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि हलाल भी जाहिर है और हराम भी जाहिर है और इन दोनों के बीच कुछ शक और शुबा की चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बस जो आदमी इन चीज़ों से बच गया उसने अपने दीन को और अपनी इज्जत को बचा लिया। जो कोई इन शक और शुबा वाली चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल उस जानवर चराने वाले की सी है जो बादशाह की चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि चरागाह के अंदर उसका जानवर घुस जाए। आगाह रहो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार, अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन में हराम की हुई चीजें हैं। सुन लो, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो ठीक रहता है तो सारा बदन ठीक रहता है और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन खराब हो जाता है। आगाह रहो, वो टुकड़ा दिल है। इमाम बुखारी ने इस हदीस में ये भी साबित किया है कि शक और शुबा की चीज़ों से परहेज करना तकवा की निशानी है। शक और शुबा से मुराद वो मुश्किल मामलात हैं कि उन पर यकीनी तौर पर कोई हुक्म ना लगाया जा सकता हो, अगरचे इल्म वाले किसी हद तक उनसे बाखबर होते हैं, फिर भी शकों से खाली नहीं होते। सही बुखारी हदीस नंबर 49। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल कैस की जमात के लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, ये कौन लोग हैं या कौन से नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा, हम खानदान रबिया के लोग हैं। आपने फरमाया, तुम आराम की जगह आए हो, न जलील होंगे न शर्मिंदा। उन लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा
दूसरे दिनों में आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे और आपके बीच मुजर के काफिरों का कबीला रहता है। लिहाजा आप खुलासा के तौर पर हमें कोई ऐसी बात बता दें कि हम अपने पीछे वाले लोगों को उसकी खबर कर दें और हम सब इस पर अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर उन्होंने आपसे पीने वाली चीजों के मुतालिक भी पूछा, तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 बातों से मना किया। आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम जानते हो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नंबर 1 नमाज ठीक तरीके से अदा करना, नंबर 2 ज़कात देना, नंबर 3 रमजान के रोजे रखना और नंबर 4 गनीमत के माल से 5वां हिस्सा अदा करना और शराब बनाने के 4 बर्तनों यानी बड़े मटकों, कद्दू से तैयार किए गए प्यालों, लकड़ी से तरासे गए हुए लगन और डामर से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से उन्हें मना किया। हुर्मत के महीनों से मुराद रजब, जुल्कदा, जिलहिज्जा और मुहर्रम हैं। काफिर इन महीनों की बेहद इज्जत करते थे और इनमें किसी दूसरे पर हाथ चलाने लड़ने से बचते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहना इस्लामी अदब है। नीज एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपने ईमान और इल्म को अपने सीने में महफूज करके दूसरों तक पहुँचाए। सही बुखारी हदीस नंबर 50। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस के अमलों का दारो मदार नियत पर है। शुरू किताब में गुजर चुकी है, अलबत्ता इस मकाम पर हर इंसान को वही मिलेगा जो वो नियत करेगा। उसके बाद कुछ इजाफा है कि अगर कोई अपना मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ेगा तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी। फिर उन्होंने बाकी हदीस को बयान किया जो पहले गुजर चुकी है। सही बुखारी हदीस नंबर 51। अबू मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो वो भी उसके हक में सदका कहलाता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अपने बीवी बच्चों पर खुश दिली से खर्च करना भी सवाब का जरिया है, बशर्ते के सवाब की नीयत हो। इसके बगैर जिम्मेदारी तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 52। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान से खैर ख्वाही करने के इकरार पर बैत की। ये हदीस इस्लाम के तमाम दर्जों को शामिल करती है। इमाम बुखारी इस बाब को किताबुल ईमान के आखिर में लाकर इशारा कर रहे हैं कि मैंने किताब की जमा और तरतीब में लोगों की खैर ख्वाही की है। वो हदीसें बयान की हैं जो बिल्कुल सही हैं ताकि अमल करने में आसानी रहे। नीज ये हदीस इतनी ठोस है कि मुहद्दिसीन के नजदीक इस्लाम के चौथाई हिस्से पर शामिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 53। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करना चाहता हूँ। तो आपने मुझसे हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने का अहद लिया, बस इसी पर मैंने आपसे बैत कर ली। काफिरों को भी नसीहत की जाए, उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए और जब वो मशवरा लें तो उनकी सही रहनुमाई की जाए। इन प्यारी हदीसों को आप अफसार अली वॉइस चैनल पर सुन रहे थे। सदकाए जारिया के लिए इन हदीसों को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।